बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आज़म ख़ान मेरा नाम है जी। सिविल सर्विस से मेरा ताल्लुक़ और काफ़ी लंबा सफ़र गुजारा सिविल सर्विस में और मुख्तलिफ़ जो पोजीशन पे सर्विस और अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और आजकल तालीम से ताल्लुक़ होने की वजह से, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने की वजह से और उस तजर्बे को शेयर करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। और ख़ास तौर पे आज का फोकस है कि जो स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं, यानी रिटन टेस्ट करने के बाद मास्टर्स डिग्री और रिटन टेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो अपने इंटरव्यू के मुतालिक उनकी जो ज़हनी सवालात हैं या ज़हनी उनके जो कंसर्न्स हैं उसका जवाब दिया जाए। तो इंटरव्यू बुनियादी तौर पे एक टू वे प्रोसेस, इसको समझें। ये कोई ऐसा इंटरव्यू आपको कभी नहीं पेश आएगा कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जो आपके मुतालिक नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को, इस डायनामिक को अपने जहन में रखें कि जो कुछ पूछा जाएगा वो बुनियादी तौर पे प्रीडोमिनेंटली आपसे मुतालिक है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के जहन में ये सवाल आते हैं कि पता नहीं वो पूछने वाले जो हैं जी, वो एहराम मिस्र की ऊंचाई पूछ लेंगे या फ़लाँ दरख्त की चौड़ाई पूछ लेंगे या फ़लाँ डैम की गहराई पूछ लेंगे। नहीं, देखें, इंटरव्यू से पहले जो एक मालूमात उस बोर्ड के पास या कमीशन के पास है, वो आपकी क्वांटिटेटिव मालूमात उनके पास है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, कौन से ग्रेड लिए, आपका CGPA क्या है, आपका क्यूमुलेटिव जो क्या बना और आपका ग्रेड क्या है और आपने रिटन में क्या मार्क्स लिए। तो इसका मतलब यह है कि क्वांटिटेटिव पास्ट इज देयर। अब दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो एक्सप्लोरेटरी है कि दे वांट टू एक्सप्लोर यू, दैट व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव इंटरनलाइज्ड, व्हाट यू हैव इन योर माइंड, हाउ यू एक्सप्रेस इट। अच्छा, नाउ जो एक्सप्रेसिव पार्ट है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, या जो वो जिसमें कि वो अब आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उन 3-4 लोग जो मेंबर्स हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, एक एडवाइज़र है, एक जो महकमा तालीम, अगर आप तालीम में जा रहे हैं तो महकमा तालीम का जो नुमाइंदा है, जो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप महकमा तालीम के मुतालिक क्या जानते हैं। आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जानना चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या जान सके। और मेंबर जो हैं वो आपको देखना चाहते हैं कि आपकी सूटेबिलिटी उस पोस्ट के लिए, जिसके लिए लेक्चर हम ज़हन में रखते हैं कि आपने लेक्चर के लिए महकमा तालीम में जाना है और आप हिस्ट्री से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, सोशल वर्क से हैं, क्रिमिनोलॉजी से हैं, जेंडर स्टडीज़ से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, इस्लामिक स्टडीज़ से हैं, अरेबिक से हैं, किसी का जो मास्टर्स या BS प्रोग्राम जिसके लिए आप क्वालिफाई करें। अच्छा, अब देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ बुलाए जाएंगे, एक तो यह है कि वक्त की पाबंदी करें कि आपको वक्त से, जो वक्त जिस पे बुलाया गया है उसमें, उस इंटरव्यूज़ वाले दिन उसमें आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं लेट हो जाऊंगा। आप 1 घंटा प्लस करके उस मुकाम पे पहुँचें जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर, उन दिन कोई और एक्टिविटी ना रखें। बिल्कुल फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी के साथ आप उधर जाने की कोशिश करें और अपने लिए सवारी का बंदोबस्त करें। उस वेन्यू को, अगर आप दूसरे शहरों से हैं तो उस वेन्यू को एक रोज़ पहले जाकर देखें कि हमने किस जगह पे जाना है। उधर प्राइवेट कन्वेंस जाएगी, रिक्शा जाएगा, टैक्सी जाएगी, मेट्रो जाएगी, किस तरह पहुँचना है। नंबर 1, आजकल इंटरव्यूज़ के 2 तरीके चल रहे हैं, एक फ़ेस टू फेस है और एक ये जो है ना जी जूम पे या मतलब स्काइप पे इंटरव्यूज़ भी हैं, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। यानी अगर आप डिस्टेंस में भी हैं, जैसे अब लाहौर से बाहर हैं, पिंडी में हैं, कराची या मुल्तान में हैं, तो कोई फ़र्क नहीं। उधर से वो बोर्ड आपको कमीशन देख रहा होगा, दूसरी तरफ से आप बोर्ड को देख रहे होंगे। इट मेक्स नो डिफरेंस। लिहाजा आप अपने ज़हन को ये भी क्लियर कर लें कि अगर आप पिंडी से इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं स्काइप पे, तो लाहौर से कोई फ़र्क नहीं होगा।
अब आइए चंद रिस्पॉन्सेस जो मैं आपसे ज़रूरी समझता हूँ कि आप उसको समझें, कि उस बायोडाटा वगैरह जो आपने दिया उसको देते वक्त बड़ी एहतियात करें कि आप कोई ऐसी बात उसमें ना लिखें जो आपसे पूछी नहीं गई। जो बायोडाटा फॉर्म जो आपने उनको डाटा फॉर्म दिया है, मसलन हॉबीज़ का कॉलम है या आपके इंटरेस्ट का कॉलम है, उसको याद रखें कि आपने क्या इंटरेस्ट बताया था, आपकी हॉबी क्या है। यानी आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे कोई हॉबी ना लिखें, बल्कि ये लिखें कि जो आप जिसके बारे में आपको पता है। अच्छा, अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आपने महकमा तालीम में लेक्चर के लिए अप्लाई किया अपने सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, तो अगर आपसे ये सवाल किया जाएगा कि प्लीज़ प्रूव योर सूटेबिलिटी फॉर दिस पोजीशन, हाउ यू कैन से दैट आई एम most suitable person out of later, because for one position there will be 6 or maybe 5, maybe 7 person competing for one position. So you have to prove that you are suitable person. So you are given an opportunity. They are asking you what is in your mind that you are saying that you should be selected and you qualify this position. Be prepared for this question, that you based on your knowledge, based on your experience, based upon your some teaching experience, based upon your some research work. So please come forward, because the board will ask this question and they sit quiet, but please prove your suitability for this position. Now you take 1 minute, 2 minute, 3 minute or 5 minute, prove your suitability. Second, why you want to, for example, you are joining, why you want to join the education department and not joining some other department? Why you are interested to become a teacher or a lecturer and not joining some other? So be prepared for forwarding, putting the logic, putting the evidence, putting across the arguments that brings you to that position as a teacher. Why you do not consider joining some office? Why you do not consider joining some business? Why you do not consider going to police department? Why? Because teacher is something, is a unique profession. So teaching is a unique profession. So you have to tell this that how you are suitable and why you are considering yourself to be a teacher and how you will be a good teacher. Then they can likely ask you some questions about your family and siblings, your father's profession, the education of your siblings. So be prepared that you know everything about the profession of your family, about the struggle they have made for your. And then coming to the next area will be your subject specialist. For example, you are from history, you are from education, you are from economics. There will be a subject specialist. So be prepared for your subject, that what you have studied during 2 years or 4 years a degree program. So you should be able to tell about some concepts, some definitions, some new developments, some research, some current issues. If you are from economics, they can ask you from something from economics. They can ask you some sociological perspective, poverty. So be prepared, whatever theories you have learned, what you have. And another area could be your research paper, your thesis, that what was the subject of your research, what are the findings, what was the problem statement, and what your contribution. Be prepared, because thesis is a requirement that they ask you to bring with you. And after that there come another area. If you are again education example, if you are joining education, the education department representative can ask you that what is the department, what are its functions, what is its system, what is it is hierarchy.
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर पूछा जा सकता है कि आप एजुकेशन सिस्टम से अगर मुतमईन हैं, अगर नहीं मुतमईन है तो आप बताइए कि हायर एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन, इसके मुतालिक आप अब ये देखें, ये मैं जितने सवालात आपको बताना एरिया, ये सारे आपके मुतालिक हैं। आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसको डायनामिक्स को स्टडी करें, आप अपने सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ा है आप उसकी तैयारी करें, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अपने बारे में आप बता रहे हैं कि जी कि मैं एक सूटेबल बंदा हूं जो आपके पास आया हूं और आप मुझे रख लें। आपने उसको अब साबित करने का वक्त है कि अब अपने यानी आपका जो माइंड और आपकी जो गुफ्तगू है वो उसको सिंक्रोनाइज कर रही हो कि वाकई आप जो कह रहे हैं उस पर आप यकीन रखते हैं, आप कैपेबल हैं, आप सूटेबल हैं। और अच्छा, इसके अलावा हो सकता है जनरल नॉलेज के मुतालिक कोई हैपनिंग, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट जो कि रिसेंटली हुआ, पाकिस्तान में हुआ या दुनिया में हुआ, या यह है कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम जो लोकल है या कोई सिस्टम का कोई है, इसके मुतालिक वो आपका रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें और कोई ऐसा फ्रेज बीच में ना दें जिसका आपको पता नहीं। फॉर एग्जांपल कि आप बोलते बोलते रिलीजन के मुतालिक कुछ कह देते हैं या आप गवर्नेंस पे कुछ कह देते हैं तो आपको गवर्नेंस का मतलब नहीं पता, या यह है कि आपको कुछ और ऐसे सवाल कंट्रोवर्शियल बात ना करें, कोशिश करें। तो आप इन एरियाज में अगर कोशिश करते रहें तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि some brief sketch of what you can come across, and hopefully some other occasion you can have certain questions, so prepare for that. Thank you very much.